अब हम अगले पद्य की व्याख्या देखेंगे। कर यत्न मिटे सब सत्य किसी ने जाना, नादान वही है हाय जहाँ पर दाना। फिर मूढ़ न क्या जग जो इस पर भी सीखे, मैं सीख रहा हूँ सीखा ज्ञान भुलाना। कवि हरिवंश राय बच्चन आगे कहते हैं कि उस सत्य रूपी ईश्वर को प्राप्त करने का यत्न अर्थात प्रयास हर किसी व्यक्ति ने किया, पर उस सत्य को किसी ने नहीं जान पाया। इसको न जान पाने का कारण यह है कि लोग सांसारिक भोग विलास आदि में लिप्त रहते हैं और सांसारिक भोग विलास में लिप्त रहते हुए उस सत्य रूपी ईश्वर को प्राप्त करना चाहते हैं, जो कि संभव नहीं है। नादान वही है हाय जहाँ पर दाना। इसीलिए कवि कहता है कि लोग अपने आप को ज्ञानवान समझते हैं, लेकिन वे नादान हैं, अज्ञानी हैं, क्योंकि वे वहीं पर हैं जहाँ पर दाना है। दाना का अर्थ है कि सांसारिक भोग विलास, लोभ और भोग विलास की जो सामग्री है उसको प्राप्त करने में ही लोग लगे रहते हैं, तो इसीलिए वे ईश्वर प्राप्ति नहीं कर पाते हैं। फिर मूढ़ न क्या जग जो इस पर भी सीखे। वे आगे कहते हैं कि ऐसे संसार को हम मूढ़ अर्थात मूर्ख ना कहें तो क्या कहें, अर्थात जिस यत्न को करके वे ईश्वर को प्राप्त करने का प्रयास कर रहे हैं, जिस प्रयास ईश्वर को प्राप्त करने का प्रयास कर रहे हैं जिनके द्वारा, उसके लिए सर्वप्रथम उनको सांसारिक भोग विलास आदि को त्यागना होगा, जिसे वे नहीं त्याग पा रहे हैं। तो यह जो संसार है यह मूर्ख के समान व्यवहार कर रहा है, तो इस पर यह उसको प्राप्त करना नहीं सीख पाते हैं। मैं सीख रहा हूँ सीखा ज्ञान भुलाना। अब कवि आगे कहता है कि मैं उस प्रियतम परमात्मा को प्राप्त करने के लिए अपने द्वारा सांसारिक ज्ञान प्राप्त किए ज्ञान को मैं भुलाना चाहता हूँ। अर्थात सांसारिक ज्ञान का अर्थ उनके कहने का ये है कि जो सांसारिक भोग विलास इत्यादि से मैंने जो प्राप्त किया है ज्ञान, तो उसको मैं भूल देना चाहता हूँ या भुलाकर आगे बढ़ना चाहता हूँ, जिससे मैं ईश्वर की प्राप्ति कर सकूँ। मैं और जग और कहाँ का नाता, मैं बना बना कितने जग रोज मिटाता। जग जिस पृथ्वी पर जोड़ा करता वैभव, मैं प्रतिपग से उस पृथ्वी को ठुकराता। अब कवि इस पद्य में अपनी और संसार की जो समानता है उसको नकारते हुए कहता है कि मैं अलग हूँ। इस और का अर्थ है कि मैं दूसरा हूँ, मैं अलग हूँ और जग और तथा यह संसार दूसरा ही है। तो संसार और मेरा क्या नाता हो सकता है, अर्थात संसार भोग विलास में लिप्त है और मैं योगी बन करके उस परमात्मा को प्राप्त करना चाहता हूँ, तो फिर मेरा और संसार का कोई नाता नहीं हो सकता है। मैं बना बना कितने जग रोज मिटाता। फिर कभी आगे कहता है कि मैं उस परमात्मा को प्राप्त करने के लिए अपनी कल्पनाओं का संसार बनाता हूँ और फिर उसे ईश्वर प्राप्ति में असमर्थ समझ करके मिटा देता हूँ। अर्थात कितने ही ऐसे मैं कल्पनाओं के संसार को बनाता रहता हूँ और मिटाता रहता हूँ। जग जिस पृथ्वी पर जोड़ा करता वैभव, मैं प्रतिपक्ष से उस पृथ्वी को ठुकराता। फिर आगे कवि कहता है कि यह संसार जिस पृथ्वी पर अपनी तमाम भोग विलास की वस्तुओं को जोड़ रहा है और उन धन संपत्ति का संचय कर रहा है, तो मैं प्रत्येक कदम पर उस पृथ्वी को ठुकरा रहा हूँ। अर्थात जहाँ पर भोग विलास की अधिकता है उसे मैं ठुकरा रहा हूँ,
क्योंकि यह मेरे ईश्वर प्राप्ति के मार्ग में बाधक बन रहा है। मैं निज रोदन में राग लिए फिरता हूँ, शीतल वाणी में आग लिए फिरता हूँ जिस पर भूपों के प्रासाद निछावर, मैं वह खंडहर का भाग लिए फिरता हूँ। कवि बच्चन आगे कहते हैं कि मैं अपने प्रियतम परमात्मा के विरह में रो रहा हूँ, तो उस रोने में भी मुझे गीत संगीत का जैसा आनंद आता है। और शीतल वाणी में आग लिए फिरता हूँ। यद्यपि मैं ईश्वर प्राप्त की उस बात को शीतल वाणी में कर रहा हूँ, मधुर वचनों में कर रहा हूँ, और फिर भी अपने प्रियतम के विरह में जलने की स्वरूप मैं उसमें भी आग लिए फिरता हूँ। कहने का मतलब ये है कि उसके हृदय में अपने प्रियतम परमात्मा के विरह की अग्नि स्पष्ट रूप से प्रज्वलित हो रही है। हूँ जिस पर भूपों के प्रासाद निछावर, मैं वह खंडहर का भाग लिए फिरता। फिर कभी आगे कहता है कि जो मुझे अपने परमात्मा से मिलने की जो लालसा है, जो स्मृति है, तो उस स्मृति रूपी खंडहर का भाग लेकर के मैं घूम रहा हूँ और परमात्मा से मिलन की उस स्मृति के समक्ष भूपों के प्रासाद भी निछावर हैं। अर्थात भूप का अर्थ होता है राजा और प्रासाद का अर्थ होता है महल। तो राजा महाराजाओं के महल भी ईश्वर प्राप्ति की उस स्मृति रूपी खंडहर के सामने न्योछावर हैं, अर्थात उनका भी कोई महत्व नहीं है।